हेलो दोस्तों, नमस्कार। प्रयागराज से मैं प्रवीण मोहलियार डेली डोज के इस नए फ्रेश एपिसोड में करता हूं आप सभी का स्वागत। सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे मैं जानना चाहता हूं, आपके एरिया में आपकी इंटरनेट स्पीड कितनी आती है? क्योंकि स्पीड से रिलेटेड आगे इस वीडियो में कुछ बातें होने वाली है। 4G की स्पीड कितनी है, कमेंट करके बताइए। बढ़ते हैं कोरोना वायरस के अपडेट्स के ऊपर। तो बीते दिन हिंदुस्तान में 3,66,000 नए कोरोना वायरस के केसेस देखने को मिले। 3,764 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जो कि कुछ ठीक बात है। पिछले दिन के मुकाबले केसेस कम है, 4 लाख के ऊपर तो कम से कम नहीं है। 2,26,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं हिंदुस्तान में और 2,46,116 लोगों ने अभी तक हिंदुस्तान में अपनी जान गंवाई है। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट का दावा है, उन्होंने चाइना से एक डॉक्यूमेंट हासिल किया है चुपके से, सीक्रेटली। ये डॉक्यूमेंट है चाइना के मिलिट्री साइंटिस्ट का और डॉक्टर्स के बीच हो रहे बातों का। इन डॉक्यूमेंट्स में जिक्र है कोरोना वायरस को वो लोग इजाद कर रहे थे एक मैन मेड बायो वेपन के तौर पे। बायो वेपन वो वेपन होता है जिसमें बारूद और बंदूक की जरूरत नहीं होती है, बल्कि जर्म्स को और वायरस को दूसरे कंट्री में छोड़ देते हैं ताकि वहां के लोग इससे प्रभावित होने लगे और पूरा देश क्षतिग्रस्तित होने लगे। चाइना इसके ऊपर बहुत पहले से काम कर रहा था, इसका शक पूरी दुनिया को था, लेकिन यूएस के इस क्लेम के बाद बहुत लोग इसको सच मानने लगे हैं। यूएस की क्लेम में कितनी सच्चाई है, जब वो डॉक्यूमेंट पेश करेंगे दुनिया के सामने तब इस बात की पुष्टिकरण होगी। लेकिन यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश कराई गई है द सन न्यूज़पेपर में, और इसके पहले भी ऑस्ट्रेलिया से चाइना के ऊपर आरोप उठ चुके थे। द ऑस्ट्रेलियन और द बॉम्ब शेल न्यूज़पेपर में ये रिपोर्टें छपी थी। आपका इस विषय पे क्या सोचना है, कमेंट करके बताइएगा। चीन ऐसी गतिविधियों में हमेशा से इन्वॉल्व रहा है, तो इस बात को जानने के बाद कोई हैरानी नहीं होगी कि ये कोरोना वायरस जिसकी वजह से दुनिया परेशान है, वो वुहान के किसी मेडिकल लैब में जानबूझकर बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की ओर से नई खबर है। जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वो प्राइमरी स्कूल हो या कॉलेजेस हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के चाहे अंडर ग्रेजुएशन के, सब बंद रहेंगे। चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन कोई भी क्लासेस नहीं कंडक्ट कराई जाएंगी। कॉलेजेस में कोई स्टाफ भी नहीं जाएगा, बहुत ज़रूरी होगा तो कोई जाएगा। और स्ट्रिक्टली ये सभी यूनिवर्सिटीज़ को आदेश पास कर दिया गया है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन 20 मई तक क्लासेस सस्पेंड रहें। मुझे कॉमेंट करके बताइए, क्या आपके ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर या फिर नहीं? मेरे तो अभी भी चल रहे हैं। सर्बानंद सोनोवाल की एक क्लीन छवि थी आसाम में, फिर भी इस बार पार्टी ने फैसला लिया है। हिमंता बिस्वा शर्मा ले रहे हैं ओथ आसाम के नए चीफ मिनिस्टर के तौर पे। इनकी इंप्रेसिव छवि थी जो कि सोनोवाल जी की जगह पर इनको चुनाव करने के लिए पार्टी को मजबूर किया। देखना यह है इनके राज्यकाल में आसाम की क्या हाल होती। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अडानी ग्रुप के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हमेशा फायदे में रहेंगे। अडानी इज नेक्स्ट अंबानी। आपको बता दूं, अडानी की 6 कंपनीज हैं जो कि लिस्टेड हैं शेयर मार्केट के अंदर, और पिछले 1 साल के अंदर 6 ने एवरेजली 700% का रिटर्न दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड सेटर है। अगर आपने अपने 1 लाख रुपए लगाए होते आज से जस्ट 1 साल पहले अडानी शेयर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके, तो वो आज वो पैसे 6-7 लाख रुपए के बराबर होते। और कंपनी स्लो एंड स्टडी ग्रोथ अभी भी दिखा रही है। तो आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करके भूल जाना चाहते हैं, 2-3 साल बाद 4 साल बाद पैसों को उठाना चाहते हैं, तो अडानी के 6 शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ घाटे में जा सकती हैं बीच में, लेकिन फिर फायदे में आके मल्टीप्लाई हो रही हैं अडानी की शेयर प्राइसेस। अगर आप इन्वेस्ट करना नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की, वहां पर जाके आप इन्वेस्ट करना सीख सकते हैं स्टॉक मार्केट में। एंजल ब्रोकिंग के आपको अपना फ्री डीमैट अकाउंट बनवाना होगा, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोवैक्सीन जो है 12 साल के ऊपर वाले बच्चों को भी लगाई जा सकती है, ये अप्रूवल हो चुकी है सरकार के द्वारा। इस तरीके की एक ट्विटर पे ट्वीट वायरल हो रही है, जिसको गवर्नमेंट ने रद्द कर दिया है। बताया है कि ये ट्वीट बिल्कुल गलत है, अभी तक गवर्नमेंट की ओर से कोई अप्रूवल नहीं आई है। कोवैक्सीन 18 के ऊपर के सभी लोगों के लिए ठीक है, उनके ऊपर टेस्टेड एंड अप्रूव है, लेकिन 12 साल के ऊपर के बच्चों के लिए अभी तक कोवैक्सीन और ना ही कोविडशील्ड की ओर से कोई भी जानकारी आई है। अप्रूवल चल रहे हैं और फिलहाल उनकी कोई चर्चा नहीं है। फेज 4 के वैक्सीनेशन में उनको वैक्सीन लगाई जाएगी, लेकिन अभी तो फेज 3 में ही काफी समय लगने वाला है। दिल्ली में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। 17 मई को अब लॉकडाउन दिल्ली में हटेगा। तब तक जितने भी आईटी सेक्टर में काम कर रहे लोग हैं, बैंक सेक्टर में काम कर रहे हैं, एटीएम में, केबल सर्विसेज में, इंटरनेट सर्विसेज में, ये सब अपने काम पे जा सकते हैं, लेकिन ई पास की जरूरत आपको होगी। delhi.gov.in पे आप पास हासिल कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं बड़ी खबर की ओर। कोरोना वायरस के डर में एक और डर हमारे मन में बैठ रहा है।
पंछियों की मौत हो रही है सैकड़ों हजारों की संख्या में, ऐसे कुछ फोटो वायरल हो रहे हैं इंटरनेट पे और उसके ऊपर कैप्शन ये लिखा जा रहा है कि पंछियां मर रही हैं बर्ड फ्लू वजह से नहीं, बल्कि जियो की 5G टेस्टिंग हो रही है, इसकी वजह से पंछियां मर रही हैं। 5G टेस्टिंग की वजह से देश में बहुत समस्या आ रही है और कई लोगों का साउथ में क्लेम है कि 5G की वजह से एयर पॉल्यूशन हो गया है, ये दिक्कत हो गई है, वो दिक्कत हो गई है, सांस लेने में भी समस्या हो रही है। पर क्या ऐसा वाकई में है दोस्तों? 5G टेस्टिंग से क्या हमारे मानवता को नुकसान है, जो लोग 5G टेस्टिंग को इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर? तो आपकी जानकारी के लिए इस चैनल के माध्यम से मैं ये ऐलान करना चाहता हूं कि 5G टेस्टिंग से हमारे मानवता को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं है। आप इन सभी क्लेम को सिरे से खारिज कर सकते हैं। जितनी भी फोटोज वायरल हो रही हैं, जैसे कि ये वाली, इसमें बताया जा रहा है कि जियो की 5G टेस्टिंग की वजह से ये पक्षियां मरी है, पर सच्चाई ये है कि बिहार की 2016 की ये तस्वीर है जब ओवर पेस्टिसाइड्स के छिड़काव की वजह से इन पक्षियों की मौत हुई है। दोस्तों, जो भी नेटवर्क होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर होता है। कुछ रेस बहुत घातक होती हैं, कुछ रेस बहुत कम घातक होती हैं। जैसे लाइट आ रही है, ये बहुत कम घातक है, लेकिन जैसे एक्सरे की रेस होती हैं वो थोड़ी घातक होती हैं। रेडियो एक्टिव रेस, एक्सरे, गामा रे, बीटा रे, ये और ज़्यादा घातक होती हैं। इसे आयोनाइजिंग रे कहते हैं। लेकिन जो नॉन आयोनाइजिंग रेस होते हैं वो बिल्कुल घातक नहीं होते हैं। इसके अंदर लाइट आता है, माइक्रोवेव आता है, रेडियो वेव्स आता है, और ये रेडियो वेव ही सेलुलर मोबाइल नेटवर्क के अंदर आते हैं। जो 5G की टेस्टिंग होती है वो 6 गीगाहर्ट्ज से लेके 30-40 गीगाहर्ट्ज तक जाता है, और 300 गीगाहर्ट्ज तक दोस्तों तो लाइट की स्पेक्ट्रम शुरू होती है। तो लाइट की जो घातक है आपके शरीर के ऊपर, उससे भी कम घातक है दोस्तों 5G की टेस्टिंग। इस चार्ट को देख के आप समझ सकते हैं, मैंने इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हैं। पूरी जानकारी के लिए अभी के लिए आप 5G टेस्टिंग को बिल्कुल सेफ मानिए, और 5G की टेस्टिंग खुद सरकार कर रही है पूरे दुनिया की, तो आप बिल्कुल भी चिंतित न रहिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतनी जानकारी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।